नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं शहजादी मामले की। हम सबको पता है कि शहजादी को फांसी दे दी गई है, दुबई में उसको फांसी दी गई, लेकिन इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल 3 दिन पहले मैंने उनके परिवार में उनके पिता शबीर जी से बात की थी, उनके लॉयर से बात की थी, नाज जी उनका नाम है। दरअसल उनका कहना था कि वो ये चाहते थे कि सरकार उनकी मदद करे, या तो उनको दुबई भेजने का सारा खर्चा वहन करे, वहाँ वो अंतिम जो संस्कार है उसमें शामिल हो सके, लास्ट राइट्स में शामिल हो सके, या फिर जो शहजादी है उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया जाए ताकि वो जो अंतिम संस्कार है वो कर सके, या फिर पूरे जो अंतिम संस्कार हो उसकी एक वीडियो बनाई जाए, वो उनको भेज दी जाए ताकि वो उसको देखकर संतुष्ट हो सके। लेकिन सरकार ने 2 मांगे तो नहीं मानी। हो सकता है वीडियो आने वाले वक्त में उनको मिल जाए, लेकिन ना तो वो दुबई जा सके और ना ही अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सके और ना ही शहजादी की बॉडी यहाँ पर है। हम सबको पता है शहजादी पर कत्ल का इल्ज़ाम था, बच्चे को मार दिया था, इस तरह के इल्ज़ाम थे। इसको लेकर बवाल मचा हुआ था। 15 फरवरी को उसको फांसी दे दी गई थी। 28 फरवरी को उनके पिता को ये कॉन्फर्मेशन इंडियन एम्बेसी के थ्रू मिली थी, जो कि दुबई में है। ये बताया गया था कि वहाँ पर फांसी दे दी गई है। आरोप बेहद संगीन था। आरोप ये था कि छोटे से बच्चे की जान ले ली थी। इसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ। ये भी बात सामने आई कि शहजादी का कहना था उसका रोल नहीं था। अपने पिता से उसकी आखिरी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो बात करती हुई नजर आई। लेकिन अब एक और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि फाइनली जो लास्ट राइड की जो बात थी वो भी अब कंक्लूड हो गई, यानी कि अब लास्ट राइड में वो शामिल नहीं हो पाएंगी। इसको लेकर कल शबीर जी ने और उनका जो लॉयर है उन्होंने भी पीसी की, उन्होंने तमाम बातें बोली और कहा कि वो चाहते थे शामिल होने के लिए। अब शबीर जी बांदा पहुंच गए हैं अपने घर पर, लेकिन उनसे जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मैं आपको वंश दिखाता हूं जो उन्होंने बोला। आप सुनिए। हमारे केस में हमारा कहना है कि शी हैज अपीयर्ड वंस। व्हाट वाज देयर डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस प्रैक्टिस बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। उनका एक्सपीरियंस क्या था। दूसरा डिमांड ये है कि वाज शी अरेस्टेड बाय अबू धाबी ऑथोरिटीज विदाउट द इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी बीइंग इन्फॉर्म्ड। क्या वो इंडियन एम्बेसी के बिना इंफॉर्मेशन को उनको अरेस्ट किया गया था। तीसरा सवाल यह है कि हैड शी बीन कंसल्टेड बाय लॉयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो लॉयर दिया गया था क्या लॉयर उनसे कभी मिला जेल में जाकर के केस के प्रिपरेशन के लिए जो इंडियन एम्बेसी ने जो दिया था। चौथा, हैड शी कन्फेस बिफोर द कोर्ट। क्या कोर्ट में कभी उसने अपने अपनी गलती को माना, कभी कन्फेस किया। If the Indian embassy was notified and provided legal representation, does it possess a case file? अगर उन्होंने प्रोवाइड कराया तो उसके पास केस फाइल होना चाहिए। एंड वेयर द केस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीडिंग कम्युनिकेटेड टू द फैमिली। क्या वो प्रोसीडिंग और कम्युनिकेशन का फैमिली को कभी इंडियन एम्बेसी के द्वारा दिया गया। तीसरा, हैड द एम्बेसी प्रोवाइडेड द लीगल असिस्टेंट एट द स्टेज ऑफ अपील। क्या अपील के टाइम पे उन्होंने कोई असिस्टेंस इंडियन एम्बेसी ने दिया। ये सवाल है, इस सवाल पे विचार और विमर्श की जरूरत है। इफ द इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी हैड नॉलेज ऑफ द केस फ्रॉम द आउटसेट, व्हाट फॉर्म ऑफ कंसिलिएशन मीटिंग इफ एनी वेयर कंडक्टेड और कम्युनिकेटेड टू द विक्टिम फैमिली। ये एक मैकेनिज्म एम्बेसीज में होना चाहिए जहां इंडियन फैमिलीज का आपस का डिस्प्यूट हो। डिड द इंडियन एम्बेसी फॉरवर्ड अ मर्सी पिटीशन और एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी। इफ सो, इज देयर अ रिजेक्शन ऑर्डर फॉर द मर्सी पिटीशन और एप्लीकेशन। ये भी एक सवाल है। According to Abu Dhabi's regulation, is it possible for a convicted individual to be executed without their embassy being informed or notified? क्या ये पॉसिबल है कि किसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और इंडियन एम्बेसी और एम्बेसी को उसे कंट्री के नोटिफाई नहीं किया जाएगा। Was the Indian embassy in Abu Dhabi notified prior to execution or was the execution carried out without informing or notifying the Indian embassy? ये एक सवाल है जो पूछने का विषय है। Was any official from Indian embassy at the time of execution? Was she executed without the presence of Indian Embassy Abu Dhabi? When and on what date Indian Embassy got notification of the execution? ये भी सवाल है कि आपको कब नोटिफिकेशन मिला कि उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। Had the Indian Embassy inquired the reason? When had the Indian Embassy inquired the reason for this delay of communication? As per Islamic law, एक और नई बात अभी बता रहे हैं हम आपको। As per Islamic law, जब किसी की मौत हो जाती है तो एज सुन एज पॉसिबल उसकी बॉडी को दफन किया जाता है। यहां एग्जीक्यूशन होता है 15 तारीख को और किस वजह से डेड बॉडी को 5 मार्च तक रोक के रखा जाता है जिसकी बरियल आज होती है। इस डिले की वजह क्या है एज पर इस्लामिक रूल एंड रिचुअल्स।
जहां आप हमें वीडियोग्राफी नहीं दे सकते हैं, हमें फोटोग्राफी नहीं दे सकते हैं, आखिर वहां गैर इस्लामिक तरीके से आप 20 दिन तक हमारी बॉडी को दफन क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? What was the what was the reason of this 20 day delay in burial of Shahzadi Khan, and what official reason was assigned by the UAE government to the Indian embassy? ये इंडियन एम्बेसी को हमें बताना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब इंडियन एम्बेसी कहती है कि हमने एट द फर्स्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में हमने लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया था, तो क्या यह पॉसिबल है कि जब आपका एग्जीक्यूशन हो रहा हो आपके कंट्री के किसी सिटीजन का, और आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाए और आपको नोटिफाई नहीं किया जाए? अगर आपको नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन थी 16 तारीख को नोटिफिकेशन थी, तो आखिर क्या वजह रही कि आपने फैमिली को बताना मुनासिब नहीं समझा कि आज की डेट में आपका एग्जीक्यूशन है? और ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जीक्यूशन से पहले इंडियन एम्बेसी को नोटिफाई नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा मूट सवाल है। क्या दुबई में ऐसा रूल है कि बिना इंडियन एम्बेसी को नोटिफाई किए हुए कन्विक्ट कर देंगे? भाई हमारे यहाँ तो ऐसा रूल नहीं है। ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से? नहीं, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, इनकी फैमिली की तरफ से ही पूछ रहे हैं हम लोग। ये सवाल है जो हम इंडियन एम्बेसी से हमको चाहिए। दूसरी अब हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड ये है कि प्रोवाइड द कंप्लीट जुडिशियल रिकॉर्ड ऑफ द केस ऑफिशियली बाय द इंडियन एम्बेसी अबू धाबी, इंक्लूडिंग एंड स्पेसिफिकली द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन। हमें वो पूरा डॉजियर दिया जाए जो FIR कंप्लेंट से लेकर के जो रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन तक है, वो डॉजियर हमें प्रोवाइड कराया जाए। दूसरा, जो भी बिलोंगिंग शहजादी खान का है, उसका पासपोर्ट, उसका फोटोग्राफ्स, उसके कपड़े, उसका मोबाइल फोन, उसकी और दीगर चीजें, वो हमें हैंड ओवर किया जाए प्रॉपर चैनल से। दूसरी हमें एक चीज ये है कि भारत सरकार अपने लिए कम से कम एक रूल बनाए कि जब किसी इंडियन की इंडिया के बाहर डेथ होती है तो बिना पोस्टमार्टम के बॉडी को रिसीव नहीं किया जाए और उसको बरी नहीं करने दिया जाए। ये हमारी इंडियन सरकार से मांग है कि वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये मांग बनाए। दूसरी चीज, चौथा हमारी डिमांड ये है कि जो FIR ऑलरेडी बांदा में हो रखी है उसकी प्रॉपर CBI इंक्वायरी कराई जाए कि आखिर किस माध्यम से, किस बुनियाद पे, किस ट्रैफिकिंग के बुनियाद पे और क्या एलियोरमेंट दे करके इस शहजादी को भेजा गया था और इसके पीछे क्या कारण थे। दूसरा, जो एक हमारी बच्ची तो चली गई, शहजादी तो चली गई, अब ये है कि दो डिमांड है सारे भारत देशवासियों के लिए। मैं फिर भी कहता हूं, इंडिया के 4 करोड़ लोग पूरे दुनिया में रहते हैं, 4 करोड़ लोग। किसी के साथ भी कहीं पर भी कोई भी हादसा हो सकता है, जिसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग गल्फ और मिडिल ईस्ट की कंट्री में रहते हैं, भारत के लोग, जो वहां मजदूरी या व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। तो हमारी सरकार से 2 डिमांड है। पहली बात तो ये है कि एक ऐसा प्रॉपर वेल ऑयल्ड एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए जो इंडियन लोगों को, अगर वहां उनको लीगल असिस्टेंस या असिस्टेंस की जरूरत होती है तो वो प्रोवाइड कराया जाए। और तीसरा ये है, जो कई बार कई केस देखने के बाद ये आया है और ये डिमांड इनकी तरफ से है कि जब भी कोई भारत का नागरिक, चाहे वो नेचुरल डेथ में या अननेचुरल डेथ में या एग्जीक्यूशन में, अगर भारत के बाहर मारा जाता है तो भारत सरकार उसको अपने पैसे से भारत सरकार वापस लाए ताकि उसका बरियल उसके अपने परिवार के बीच में हो सके। ये हमारी डिमांड है। तो आपने देखा किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी। हालांकि अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इस केस में क्या वाकई कुछ हो पाता है, क्योंकि अब तो अंतिम संस्कार भी हो गया। क्या सरकार जो है वीडियो अवेलेबल कराती है नहीं, ये देखने वाली बात है। वीडियो को इसलिए किसी और बताएगा। शुक्रिया।